हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, मैं आज आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने वाला हूं। आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्लास पूरी तरीके से प्रकाश का अपवर्तन को कवर करेगी और प्रकाश के अपवर्तन से, इस टॉपिक से कुछ भी नहीं छूटेगा। सो गाइज, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन नाम से ही स्पष्ट है। अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है विचलन। अपवर्तन शब्द का ही मतलब होता है विचलन, रिफ्रैक्शन, डेविएशन, यानी विचलित होना। आप अपने कहीं आप जा रहे थे, अपने रास्ते से आप विचलित हो गए, इधर उधर हो गए, तो वो क्या हो गया? अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन को हम देखेंगे और इसकी डेफिनेशन को समझें। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? विचलन। ठीक है, तो अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन की परिभाषा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से टर्न हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुनेंगे। जब प्रकाश, ध्यान से लिखेंगे भी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित, डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अपने मार्ग से विचलित, ध्यान रखना, अपने मार्ग से क्या हो गया? डेविएट हो गया, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हेन लाइट इंटर्स। तो क्या होता है? अपने मार्ग से वो विचलित हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो इस घटना को, ये इवेंट जो होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण हम समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण पूछा जा सकता है। अपवर्तन का कारण क्या हो सकता है? प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल होना। जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना। ठीक है,
ये होता है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश की चाल जो होती है डिफरेंट मीडियम में, अलग अलग माध्यम में, डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस कारण से प्रकाश क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन और ये इसका कारण है, ये है। ठीक है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे और प्रकाश अपवर्तन को हम एक फिगर के माध्यम से, रे डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये लाइन जो है हमने खींचा है, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पारदर्शी माध्यम। और इस प्रकार से एक लाइट ये आ रही है, इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण। ये है आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण, इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, ये है आपतन बिंदु, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जहां पर आपतित किरण आकर टकराएगी मीडियम में। और ये दूसरी रेज खींचने से पहले इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सेकेंड रेज जब हम ड्रा करेंगे उससे पहले एक नॉर्मल अभिलंब खींचना आवश्यक है। तो पहले इंसिडेंट रे के बाद हम एक नॉर्मल खींच लेंगे। नॉर्मल खींचना मैंडेटरी है इंसिडेंट रे के बाद। ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल। अभिलंब, अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। अब ये सपोज करिए एक विरल माध्यम है। अभी इसको हम जानेंगे विरल माध्यम क्या होता है। ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये है सघन माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रही है। इसको डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं, इसको इस प्रकार से जाना चाहिए, ऐसे सीधे निकलना चाहिए। बट ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, मीडियम के बदलने से क्या हुआ, प्रकाश लाइट रे जो है अपने मार्ग से क्या होगी, डेविएट हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो इस प्रकार से सीधा जा रही थी, अब विरल से सघन में जा रही है। तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर बेंड हो जाएगी। ये है अपवर्तित किरण, इसको बोला जाएगा अपवर्तित किरण। लिख लीजिएगा गाइस, ये है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ठीक, ये है अपवर्तित किरण। अब यहां पर इस एंगल को क्या बोलेंगे, आई। आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, यानी आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। ठीक, और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा। आप कमेंट में आप हमें बताएंगे ये कौन सा कोण है, इस एंगल को क्या बोला जाएगा। ठीक है, इस एंगल को आपको बताना है कमेंट में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको विरल माध्यम यानी रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम क्या है, इसका संपूर्ण पोस्टमार्टम करेंगे। विरल माध्यम और सघन माध्यम को हम
समझेंगे। तो जो विरल माध्यम होता है, ध्यान से समझिएगा, जो विरल माध्यम होता है यानी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, विरल माध्यम, विरल माध्यम, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, यानी वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो कि अधिक हो, बताइए, यानी जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, ध्यान रखना। रेयरर, विरल, यानी एक प्रकार से आप, विरल का मतलब होता है जिस कण पास पास नहीं है, उसमें जो प्रकाश रे है, प्रकाश की किरण जो है वो तेजी से मूव कर सकती है, चल सकती है, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, अधिक हो, यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, अधिक हो, उसको कहा जाएगा विरल माध्यम। सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, गाइस डेंसर मीडियम, सघन, सघन तलाशी, पुलिस सघन तलाशी लेती है, नहीं बिल्कुल एक एक चीज को ऑब्जर्व करती है। मतलब सघन मतलब होता है कि कण, जो पदार्थ के कण है बिल्कुल पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, सघन माध्यम आप कह सकते हैं उसको। तो सघन माध्यम यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, यहां पर प्रकाश की चाल अधिक हो और यहां पर प्रकाश की चाल, लिख लेंगे प्रकाश की चाल, मैं इतना लिख दे रहा हूं, प्रकाश की चाल कम हो। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, ध्यान रखिए, प्रकाश की चाल जिस माध्यम में क्या हो, कम हो। इसके कंपेयर में सघन माध्यम, विरल माध्यम के कंपेयर में सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। तो ऐसे माध्यम को हम डेंसर मीडियम या सघन माध्यम कहेंगे। ठीक गाइस, तो ये सघन माध्यम और विरल माध्यम हो गया। अब हम देखेंगे, हाँ एक चीज नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब प्रकाश, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के सभी गुण बदल जाते हैं, सिवाय, एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के। ठीक है, आवृत्ति के सिवाय सभी गुण बदल जाते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे, जब प्रकाश लिख लेंगे इसको, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन में, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश के सभी गुण बदल जाते हैं, प्रकाश के सभी गुण बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, सिवाय आवृत्ति के, सिवाय आवृत्ति, नहीं आवृत्ति जो होती है अनचेंज रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, यानी सभी गुण बदल जाएंगे बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? बिकॉज ऑफ
दिस इज डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ लाइट, जहां से प्रकाश आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, आवृत्ति चेंज ना होने का कारण क्या है कि प्रकाश जहां से आ रहा है उस यानी सोर्स को आप चेंज करना पड़ेगा, तब फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, यानी मीडियम बदल रहा है तो प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज हो जाएगी। बाकी जैसे वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य हो गया, उसका क्या कहते हैं अपवर्तनांक हो गया, तो ये सभी बदल जाएंगे, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। नोट करके रख लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और क्यों नहीं बदलेगी? बिकॉज ऑफ ये फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पर डिपेंड करती है। जहां से प्रकाश आ रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से वहां से आ रहा है प्रकाश, उसी फ्रीक्वेंसी से आगे चाहे जो सा मीडियम पड़ेगा उसी फ्रीक्वेंसी से वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। यदि प्रकाश जो है, ध्यान से समझेंगे, ये एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रकाश यदि इस प्रकार से क्या हो, इंसिडेंट हो, आपतित हो, प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है यानी परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये सीधा ही निकल जाएगा, बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, यानी बिना डिविएट हुए अगर अभिलंबवत आपतित होता है सरफेस पर। ठीक है, तो यहां पर आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण होगा उसकी वैल्यू 0 डिग्री होगी। यदि प्रकाश सतह पर अभिलंबवत आपतित होता है तो उस केस में बिना विचलित हुए प्रकाश की किरण निकल जाएगी आगे की ओर। ठीक है, और यहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एक चीज और देखते हैं, जैसे ये है एक सेमी सर्कल है, एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है और सेमी सर्कल है। ठीक है, सॉरी, इसको मैं फिर से बनाता हूं, इस प्रकार से कुछ, और ये ले लेते हैं। ठीक, तो ये एक सेमी सर्कल है और इधर जो है ये विरल माध्यम, इधर ये सघन, ये सघन। अब प्रकाश की किरण जो है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आ रही है। सपोज करिए प्रकाश की किरण इस प्रकार से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो और ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, साथ में ये सेंटर की ओर आ रही है। इस चीज को आप ध्यान रखना है, ये सेंटर की ओर आ रही। ठीक, तो आपको ये बताना है गाइस कि डेविएशन होगा या नहीं, यानी प्रकाश का अपवर्तन जो है ये होगा या नहीं, ये बताना है। ये सेंटर है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये प्रकाश विचलित क्यों नहीं हुई यहां पर, विचलित जबकि होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, हमें आप बताएंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क है, होम असाइनमेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सीधा क्यों निकल आई, विचलित क्यों नहीं हुई, इसे आपको बताना है। ये क्वेश्चन, ये कमेंट में आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश अपवर्तन के नियम। जब प्रकाश, ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने देखा प्रकाश अपवर्तन के नियम, हेडिंग डालिएगा प्रकाश अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश अपवर्तन के नियम।
क्या होता है। पहला रूल है आपतित किरण, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब एवं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ला है प्रकाश अपवर्तन का। सेकंड बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला गाइस, और ये यहां से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इस पर बेस्ड सेकंड ला जो है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। सेकंड ला को हम बोलते हैं स्नेल्स ला। क्या बोलते हैं, लिख लेंगे, स्नेल का नियम, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम या स्नेल्स ला, स्नेल्स ला, ठीक, स्नेल्स ला इसको बोला जाता है, सेकेंड ला प्रकाश अपवर्तन। यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए पहले माध्यम के लिए, ध्यान सुनिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए पहले माध्यम में बना आपतन कोण, पहले माध्यम में बना आपतन कोण की ज्या तथा दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहते हैं। तो लिख लेंगे आप इसको, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए पहले माध्यम में बना, पहले माध्यम में बना आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या तथा दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में बना, दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक। तो यानी कहने का तात्पर्य है साइन आई, पहले माध्यम में बना कोण आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण आर की ज्या यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है यन, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यन जो है इसे अपवर्तनांक कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, अपवर्तनांक है। इसको और डिटेल में समझते हैं, पहले नोट कर लीजिए आप। चलिए आइए इसको देखते हैं और डिटेल में।
कहने का तात्पर्य जैसे यह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, यहाँ से ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ टकराई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से होकर हमने एक नॉर्मल खींच लिया, और ये विरल माध्यम है सपोज कर लीजिए, और ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, ये इसको इस प्रकार से निकलना चाहिए, इस प्रकार से रेज बेंड हो गई, ये हो गया आई आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण आर हो गया। ठीक, तो पहले माध्यम में बना आपतन कोण की ज्या, यानी यन पहले माध्यम में बना आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक, n बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला माध्यम क्या है, इसके लिए अपवर्तनांक n1 होगा, दूसरा और उसके लिए आपतन कोण साइन आई, और ये क्या होगा, दूसरा माध्यम क्या है n2, इसका अपवर्तनांक अपवर्तन कोण r। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, नहीं पहला माध्यम उसका अपवर्तनांक n1 है, ठीक, दूसरा माध्यम इसका अपवर्तनांक n2 है, तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक n1 साइन आई आपतन कोण कीजिए बराबर दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक n2 साइन आर, इसे साइन आई अपान साइन आर अगर आप लिख रहे हैं ये n2 अपान n1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ये बेहद ही, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि स्नेल्स लॉ को लिखने का ये सही मेथड है, मतलब आसान तरीका है, इससे आसान हो जा रही चीजें। ठीक है, इस तो ये हो गया अपवर्तनांक। तो हमने देखा साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1, ये बहुत ही आसान तरीका, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही आसान तरीका है स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने का। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर 1n2 मीन्स इसको हम n के रूप में लिख दे रहे हैं, और n बराबर होता है c अपान v, ऐसे भी लिखा जा सकता है n बराबर c अपान v, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, यानी n बराबर साइन आई अपान साइन आर, ऐसे लिख दीजिए n बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर c अपान v, c अपान v, c क्या है, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, और ये v क्या है, v जो है ये माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक, तो n बराबर c अपान v, n बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर c अपान v, यानी n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वेलोसिटी के माध्यम में स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पीड कम, ध्यान से समझिए, स्पीड कम तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तनांक अधिक। ठीक, अगर किन्हीं दो माध्यमों के लिए इसे लिखा जाए, इसी रिलेशन को अगर हम किन्हीं दो माध्यमों के लिए लिखें, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n1 अपान n2 बराबर v2 अपान v1, इसको ऐसे लिखा जाएगा, यानी बिल्कुल स्पष्ट है, डायरेक्टली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट है, यानी अपवर्तनांक जो है, ठीक है, वो वेलोसिटी के बिल्कुल क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे
ये रिलेशन, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल हो सकता है और यहाँ पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक गाइज। एक आखिरी टॉपिक है हमारा, निरपेक्ष अपवर्तनांक एवं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक नोट कर लेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, थोड़ा सा हम इसका आपको तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, जब पहला माध्यम निर्वात या वाई हो तो उस केस में जो अपवर्तनांक होगा उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा, ठीक। यहां पर ध्यान रखिएगा, पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, निरपेक्ष आ रहा है ना, तो इसको आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। निर्वात यानी पहला माध्यम, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रही हो और पहला माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु हो, तो जो अपवर्तनांक होगा उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा, ठीक। इसको आप इसी प्रकार से लिख लेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो और पहला माध्यम निर्वात या वायु हो तो अपवर्तनांक को यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। जो अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। फिर सेकंड है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक यानी पहले माध्यम में क्या था, पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या था, पहला माध्यम क्या था, निर्वात या वायु था, ठीक है। अब यहां पर सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा, जब पहला माध्यम निर्वात या वायु ना हो, कोई और मीडियम हो, उस केस में जो अपवर्तनांक होगा उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। यानी यहां फर्स्ट मीडियम जो है, प्रथम माध्यम, जो प्रथम माध्यम है उसका निर्वात या वायु होना, निर्वात या वायु होना मैंडेटरी है, और जबकि यहां पर प्रथम माध्यम निर्वात या वायु ना हो, प्रथम माध्यम निर्वात या वायु ना हो, ठीक, उस केस में इसे कहा जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो आज हमने, आप कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पोस्टमार्टम कर दिया। इसमें से बोर्ड ओरिएंटेड कॉम्पिटेटिव में भी जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, एन बराबर सी वाई वी, और एन जो होता है वो वेलोसिटी, यानी मीडियम में वेलोसिटी के अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल के क्या होता है, वो व्युत्क्रमणानुपाती होता है। ये फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आगे हम करेंगे, इन सब टॉपिक्स को कवर किया। और अभिलंबवत आपतित होगी तो आई और आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने, और रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है गाइज। तो अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कवर करेंगे तो लेंस होगा, लेंस का पोस्टमार्टम करेंगे गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।